नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में इस वक्त अजीब जंग छिड़ी हुई है। इसराइल फ़लस्तीन, लबनान और शाम पर बमबारी कर रहा है। अमेरिका यमन पर बम बरसा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान को तड़ियां लगा रहा है। इसराइल भी ईरान की जानिब नज़रें जमाए बैठा है। लेकिन असल खबरें ये नहीं हैं। असल खबर यह है कि ईरान ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसराइल हो या अमेरिका, दोनों को ताबड़तोड़ जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, असल खबर यह है कि इस वक्त खलीज ओमान में ईरान, रूस और चीन जंगी मशक़ें कर रहे हैं। ये जंगी मशक़ें हैं तो मामूल की मशक़ें, लेकिन हालात व वाक़यात की तरतीब कुछ और ही कहानी सुना रही है। ऐसे लग रहा है जैसे मिडिल ईस्ट में आग के शोले मजीद भड़क सकते हैं और बहीरा अहमर और खलीज फारस में बड़ी जंग होने जा रही है। जानते हैं नाज़रीन कि इस वक्त मशरिक़ वस्ता की पानियों में मौजें क्यों उठ रही हैं। इस सारी सूरत हाल पर चंद अहम सवालात हैं जिनके जवाब जानना आपके लिए, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। सवाल यह है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान इसका जवाब कैसे देगा। इसराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान का साथ कौन सा मुल्क देगा। सवाल यह भी है कि ईरान की जंगी तैयारियां कैसी हैं। क्या ईरान के एटमी असासे महफूज हैं। सवाल तो यह भी है कि क्या रूस और अमेरिका जो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, क्या इन दोनों की करीब खित्ते में जंग के खतरात को कम कर सकती है कुर्बत। नाज़रीन, इस वीडियो में इन्हीं सवालात के जवाब तलाश करेंगे और आपको बताएंगे कि ईरान की जंगी तैयारियां कैसी हैं। क्या इसराइल की जानिब से ईरान के अंदर कार्रवाइयों और साइंसदानों के कत्ल के बाद तेहरान के लिए एटम बम बनाना ज़रूरी हो गया है। आपको ये भी बताएंगे कि अमरीकी धमकियों के साथ ही रूस ईरान की मदद को क्यों आ गया। क्या ईरान रूस की मदद से एटम बम बना रहा है। नाज़रीन, ईरान के एटमी प्रोग्राम पर बात करने से कबल दो अहम खबरें आपसे शेयर करता हूं। ईरान ने मकामी सतह पर तैयार करदा जदीद तरीन बेवार 373 तवील फासले तक मार करने वाले फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की नुमाइश की। ये निज़ाम 300 किलोमीटर की रेंज रखता है और ड्रोन से लेकर बैलिस्टिक मिसाइलों तक हर किस्म के अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। बेवार 373 ईरान का मगरबी पानियों और इलाकाई ख़तरात का जवाब है, जिसकी सलाहियतें रूस के S-400 दिफाई निज़ाम के हमपल्ला समझी जाती हैं। लेकिन किस्सा यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, बल्कि ईरान ने अपने दिफाई निज़ाम को मज़ीद मजबूत करते हुए एटमी साइट्स और दीगर मोर्चों को इस अंदाज में डिजाइन कर लिया है जो कभी तबाह नहीं होगा। यमन में अमेरिका और हौसी बागियों में शदीद लड़ाई का सिलसिला जारी है। एक जानिब यमन के हौसी बागियों ने अमेरिकी बहरी बेड़े पर 2 हमले किए तो जवाब में अमेरिका ने हौसियों के चीफ कमांडर को मारने का दावा किया। साथ ट्रंप ने ईरान को धमकी दी कि अगर हौसियों का साथ खत्म ना किया तो ईरान पर हमला कर दिया जाएगा। ट्रंप की धमकी के जवाब में ईरानी पासदारान इनकलाब के सरबराह हुसैन सलामी का कहना है कि ईरान जंग नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी ने धमकी दी तो वो मुनासिब फैसला कुन जवाब देगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने यमन की हिमायत करते हुए अमेरिका के खिलाफ यमनी मज़ाहमत की तारीफ की है। साथ ही वाशिंगटन को भरपूर जवाब देने का ऐलान भी किया। अब सवाल यह है कि क्या ईरान अमेरिका को जवाब दे भी सकता है। ईरान एक तवील अरसे से प्रॉक्सी नेटवर्क्स और गैर जंगी हिकमत अमली पर मबनी था, लेकिन गुज़िश्ता साल इसराइली हमलों में पासदारान इनकलाब के कई सीनियर अफसरान, हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह और हमास के याह्या सनवार जैसे रहनुमाओं को शहीद किया गया, जिससे खत्ते में तेहरान की अस्करी कुव्वत कमज़ोर हुई। इसी तरह शाम में बशारुल असद हुकूमत के खात्मे से ईरान की लबनान तक रसद का मरकजी रास्ता मुनक़ता हो गया, जबकि इसराइली फ़ज़ाई हमले ईरानी साइंसदानों को भी निशाना बना रहे हैं। ईरान इस मामले पर सोच रहा है कि वो रिवायती फौजी ताकत को बहाल करे या फिर जौहरी हथियारों पर मबनी दिफाई हिकमत अमली अपनाई जाए। कई ईरानी हुकाम बारहा एटमी सलाहियत में इजाफे का ऐलान भी कर चुके हैं, लेकिन उधर ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर वाशिंगटन, मॉस्को, तेहरान के दरमियान एक पेचीदा सिफारती खेल जारी है। ट्रंप ने मुज़ाकरात की पेशकश की, साथ ही धमकी भी दी कि अगर मुज़ाकरात ना हुए तो ईरान को एटमी हथियारों के हुसूल से रोकने के लिए फौजी कार्रवाई की जा सकती है, हमला करूंगा। लेकिन सुप्रीम लीडर भी कुछ कम नहीं है। उन्होंने ख़त का जवाब तो दिया, साथ ही कह दिया कि ईरान किसी ऐसी सिफारती दबाव को कबूल नहीं करेगा जो इसकी खारजा और सिक्योरिटी पॉलिसीज़ पर मज़ीद पाबंदियाँ आयद करे। नाज़रीन, यहाँ कहानी मज़ीद दिलचस्प हो जाती है। ईरान को अमेरिका ने धमकी दी तो रूस ने भी खामोशी से एंट्री दे डाली और ईरान के साथ 2 एटमी बिजली घर तामीर करने का मुआहदा कर डाला। लेकिन अमरीकी और यूरोपीय खुफिया इदारे इस मामूली मुआहदे
इसको मामूली मुआहदा नहीं कह रहे। उनका कहना है कि रूस जो है मुबैना तौर पर ईरान को जौहरी ईंधन की तैयारी और दीगर हसास नेटवर्क की महारत फराहम करना शुरू कर चुका है, जिसके बदले में वो ईरानी अस्करी साजो सामान हासिल कर रहा है। यही नहीं बल्कि रूस ने खलाई तहकीक के लिए ईरान को जो है वो रॉकेट इंजन तक रसाई दी है। ये टेक्नोलॉजी भी मामूली नहीं है, बल्कि इसके जरिए बर्राज़मी बैलिस्टिक मिसाइल भी बनाए जा सकते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल। खुफिया इदारों के मुताबिक रूस ईरान की तवील फासले तक मार करने वाली मिसाइलों की सलाहियतों में भी इजाफा करता जा रहा है। बात सिर्फ रूस तक की महदूद नहीं है, बल्कि चीन भी ईरान की मदद को मैदान में आ गया है। एक ईरानी जहाज चीन से मिसाइल टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाला मवाद लेकर ईरानी बंदरगाह की जानिब रवान दवा है, और अमेरिकन और यूरोपीय मीडिया को खदशा है कि चीन भी मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाने में ईरान की मदद कर रहा है। अब नाज़रीन, सवाल यह है कि क्या तीनों ममालिक की खलीज ओमान में जंगी मशक़ें और रूस और चीन की जानिब से ईरान की मदद अमेरिका को नई जंग से खबरदार कर रही है, या फिर सब कुछ एक मामूल का खेल है? बहरहाल इस वक्त अमेरिका और दीगर ममालिक को ईरान पर हमले से कबल 100 बार सोचना होगा, क्योंकि अब की बार तेहरान अकेला नहीं है। और अब की बार अगर तेहरान अकेला छोड़ दिया जाता है और अमेरिका तेहरान को जेर करने में कामयाब हो जाता है, एक लम्हे के लिए मान भी लेते हैं, तो फिर चीन और रूस, उन दोनों के खित्ते में जो अमलदारी है, क्योंकि ईरान उनका इत्तेहादी है, अगर उनका इत्तेहादी जंग हार जाता, अगर उनका इत्तेहादी अमेरिका के से हार जाता या पिट जाता यूं कह लें, तो इसमें सुबकी सिर्फ ईरान की नहीं होगी, इसमें सुबकी चीन की भी होगी, इसमें सुबकी रूस की होगी। तो रूस और चीन कभी नहीं चाहेंगे कि खित्ते में उसका असर व रसूख कम हो और उनका इत्तेहादी जो है वो उनकी मौजूदगी में, उनकी मदद के साथ वो मार खा जाए। दोस्तों, अगर आप ऐसी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।